ट्विन फ्लेम्स गेट रेडी फॉर ड्रामेटिक टर्न। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि वीडियो के टाइटल से आप समझ पा रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रामेटिक चेंजेस, ड्रामेटिक टर्न के लिए आपको रेडी होना होगा और ये किया जाएगा आपको यूनिवर्स की तरफ से। और ये कारण बनेगा प्लैनेट नेपट्यून का ज़ोडिक साइन पाइसेस से एरीज में, ज़ोडिक साइन एरीज में 14 ईयर्स बाद, 14 साल बाद शिफ्ट करना और ईयर 2026 से ईयर 2039 तक बना रहना, प्लैनेट नेपट्यून एरीज ज़ोडिक साइन में बना रहना, ये कोई ऑर्डिनरी कॉस्मिक शिफ्ट नहीं है। प्लैनेट नेपट्यून ट्विन फ्लेम जर्नी में मेन रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि प्लैनेट नेपट्यून केतु ग्रह जाना जाता है इनर वर्ल्ड के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, सोल कनेक्शन के लिए, पास्ट लाइफ के लिए। आपकी जर्नी में अब जो मेजर चेंजेस देख पाएंगे उसके बारे में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और रीजन भी समझेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होगा। आने वाले 14 ईयर्स कम नहीं होते, मोर देन 1 डिकेड में आपकी एज, आपकी एनर्जी, आपका पर्सपेक्टिव, आपका किरदार, कितना कुछ बदल जाएगा ये आप अंदाज़ा अभी से लगा पा रहे होंगे। इसे देखने के लिए आपको आज से ठीक 14 ईयर पहले जो आपकी लाइफ हुआ करती थी उसे थोड़ा याद करिए। वीडियो को पॉज करते हुए याद करिए। आप में से बहुत लोग उस वक्त बच्चे हुआ करते थे, हो सकता है आप अनमैरिड हुआ करते थे, हो सकता है आपके बच्चे छोटे हुआ करते हों, हो सकता है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कहीं से भी दूर दूर तक नहीं पता हो। कितना कुछ बदल गया इन 14 ईयर्स में। और ये जो ट्रांजिशन है ये बिल्कुल भी मामूली ट्रांजिशन समझने की गलती मत करिएगा। प्लैनेट नेपट्यून जाना जाता है केतु ग्रह, जो कि केतु ग्रह मतलब इनर वर्ल्ड में जाने का संकेत, जाने का ग्रह। ट्विन फ्लेम जर्नी में केतु ग्रह प्लैनेट नेपट्यून बहुत बहुत अहम भूमिका निभाती है। और इसके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में न सिर्फ प्लैनेट नेपट्यून बल्कि प्लैनेट सैटर्न, प्लैनेट वीनस, प्लैनेट जुपिटर भी एंड ऑफ कोर्स प्लैनेट मार्स भी बहुत अधिक मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन प्लैनेट केतु को क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है, प्लैनेट नेपट्यून को? क्योंकि ये सबसे लंबा समय लेते हैं एक राशि से दूसरे राशि में ट्रांजिट करने में। 14 ईयर्स, 14 साल। और एक बार आप वीडियो को पॉज करके देखिए, उन 14 सालों में आप कहाँ थे, पास्ट 14 ईयर्स में आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं। सभी की लाइफ में मेजर ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंज हुए होंगे। अब चलिए जानते हैं कि अब से आपके जर्नी में आप कैसे ड्रामेटिक टर्न को एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि प्लैनेट नेपट्यून अब पाइसेस, ज़ोडिक साइन पाइसेस, मीन राशि को छोड़ते हुए एरीज, मेष राशि में एंटर कर चुके हैं और ये रहेंगे 2039 तक, 2039 ईयर 2039 तक। चलिए देखते हैं, मैं 7 जो आप देख पाएंगे ड्रामेटिक चेंजेस इस जर्नी में, सो एक एक करके डिफाइन करूंगी। नंबर 1, planet Neptune is compassionate, dreamy and soft planet. Zodiac sign Aries is aggressive, daring and strong. रिश्ते जो अब कोई काम के नहीं रह गए हों वो टूटेगा, अलग होगा। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के आइडेंटिटी क्राइसिस होगा। कौन है आप, क्या रोल है आपका, अपने ऊपर से लिमिटेशंस हटाने लगेंगे आप। ये चेंजिंग डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों को होंगे। दोनों के ही लाइफ में, अगर मान लीजिए आप और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं और अगर आपके स्पाउस, ईश्वर ना करे, अगर कार्मिक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो ये अपने आप डिसॉल्व होगा। खुद से कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे कि रिश्ते ख़त्म हो गए। ये डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी होगा, डिवाइन फेमिनिन के साथ भी। मेजर ब्रेक थ्रू पॉइंट नंबर 2, नेपट्यून्स मिशन इज टू हेल्प यू
ट्रांसफॉर्म पेन इनटू पावर। अब तक अगर आपको अपने लाइफ सिचुएशन से स्ट्रगल्स मिला, पेन मिला, तो वो पेन या इस जर्नी में अगर आपने, क्योंकि ये जर्नी रोलर कोस्टर फेज तो देती ही देती है, तभी आप कोयले की खान में जलकर ही सोना बनता है, निखरता है। और ट्विन फ्लेम्स तभी निखरते हैं जब आप पेन से रूबरू होते हुए आगे ऊपर को उठते हैं। तो नेपच्यून्स मिशन इज टू हेल्प यू ट्रांसफॉर्म पेन इनटू पावर। थर्ड, सोशल मीडिया से कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर देंगे आप। सोशल मीडिया कंपैरिजन मतलब ज़्यादातर अनहेल्दी कंपैरिजन ही होते हैं जो किसी वे में फ़ायदेमंद नहीं हो सकते। वो मुझसे देखने में अच्छी है, वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, वो फाइनेंस में ज़्यादा अच्छा है, उसका पोस्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये जो कंपैरिजन, सोशल मीडिया से कंपैरिजन करते करते इन 14 ईयर्स में, या अगर आप सोशल मीडिया में 4 साल से जुड़े हों, 7 साल से जुड़े, वॉट एवर, इन 14 ईयर्स में आपको सोशल मीडिया से कंपैरिजन करते करते आपने अपने लिए कितने फ़ायदे इकट्ठे किए, मुझे आप बताइए लिख के। सोशल मीडिया में कंपैरिजन करना आप एकदम छोड़ देंगे। ये ब्रेक थ्रू है, ये फ़ायदेमंद होगा आपके जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। सोशल मीडिया हमें ये तो कभी नहीं बोली कि आप कंपेयर करने लग जाएं। बैठे बैठे हम कंपेयर करने लगते हैं जिसको जानते तक नहीं उससे, और उस कंपैरिजन में जब हम खरे नहीं उतर पाते तो हमें दुख होता है और अपने ही सोल को हम खुद ही दुखी करने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4, फॉरेस्ट, वुड्स, नेचर के साथ जितना कनेक्शन अब तक आपका रहा है या नहीं रहा है, अब उससे अधिक बढ़ता जाएगा। ऐसा जितना हो सके करिएगा। वुड्स के साथ, लकड़ी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, नेचर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, वो बढ़ता जाएगा, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और ये बेहद ज़रूरी है। फॉरेस्ट के साथ, वुड्स के साथ, नेचर के साथ आप कनेक्शन बनाइए, ऐसा जितना हो सके करिए। वुड्स के साथ कनेक्शन बढ़ाइए जिससे आप सेल्फ डिस्कवरी एनहांस कर सकें। जितना हो नेचर के साथ रहिए, जितना हो वुड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। कुछ नहीं तो नेचुरल चीज़ों को ही आप यूज़ करिए। नेचुरल चीज़ें, कोई भी चीज़, अगर आप बालों में कंघी भी करते हैं वो भी वुडन की होनी चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं ये जो डेकोरेटिव आइटम है, ज़्यादा से ज़्यादा वुडन यूज़ करिए। आप खुद देखेंगे कितना कुछ चेंज आपने किया। नेचर से रिलेटेड आप चीज़ों का इस्तेमाल करिए, केमिकल बेस्ड नहीं। जितना कम केमिकल यूज़ करेंगे उतना नेचर के साथ आपका कनेक्शन और बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर जो 5 है, ब्रेक थ्रू, एनर्जी ड्रेनिंग कम होगी क्योंकि आप जान जाएंगे क्या करना है, किस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी को नेविगेट करना है। आप जान जाएंगे कौन आपको सपोर्ट करेगा और किससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ज़्यादातर टाइम में डिवाइन फेमिनिन क्या होती है, अपने एनर्जी को बूस्टअप करके हाई में ले जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है जो संभाल नहीं पाती और ड्रेन हो जाती है। तो आपका फिर से वो स्क्रैच वन से सफ़र शुरू होता है, तो आप नेविगेट करने में, जर्नी को कंप्लीट करने में डिले कर देते हो। पॉइंट नंबर 5, ड्रामेटिक टर्न में कुछ ऐसा होगा जो परमानेंट अरेंजमेंट लेकर आएगा। बहुत अच्छे से वर्ड्स को समझने की कोशिश करिए। चाहे तो इस वीडियो को 1 नहीं 2 बार 3 बार ध्यान से सुनिएगा। ड्रामेटिक टर्न जो ये प्लैनेट नेपट्यून जो कि एरीज में एंटर कर चुके हैं 26 जनवरी ईयर 2026 में, ये लेकर आ रहा है परमानेंट अरेंजमेंट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। कुछ ऐसा होगा जो आपके समझ से परे होगा और ये ऑटोमेटिकली
एक परमानेंट अरेंज हो जाएगा कि आप जो सोच भी नहीं सक रहे थे वो सोल स्टरिंग कनेक्शन, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सोल जर्नी, स्पिरिचुअल बॉन्ड, इसमें सोल स्टरिंग कनेक्शन को के लिए खोजने लग जाएंगे आप। और जब आप सोल स्टरिंग कनेक्शन में आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी ठीक ऐसा ही आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करते जाते हैं। तो ऐसे में उसके बाद कुछ ऐसा होगा जो परमानेंट अरेंजमेंट लेके आएगा, जिसमें बहुत ट्विन फ्लेम्स मैरिड, इनकी जिनकी मैरिज पॉसिबल है मैरिज लाइफ में आएंगे, जिनके साथ मैरिज ऑलरेडी ट्विन फ्लेम, क्योंकि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम मैरिड जो पर्सन है, कपल है, वो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। बहुत से सेशन से मैंने मैरिड कपल्स को ट्विन फ्लेम जर्नी में पाया, उनकी मैरिड लाइफ अब सुधरेगी। पॉइंट नंबर 6, ये ट्रांजिट आपसे पूछेगा, आर यू अ ह्यूमन बीइंग हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन वन? और इसका जवाब क्या होगा? यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, हम कोई इंसान नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिचुअल बीइंग है, सिर्फ एक सोल है। और ह्यूमन बॉडी में आकर इस अर्थ स्कूल में हम अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कर्मा बैगेजेस क्लियर कर रहे हैं, कुछ अच्छी कर्मा करेंगे तभी तो ये जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे आप। तो ये ट्रांजिट आपसे पूछेगा कि आप हैं कौन, आप ह्यूमन बीइंग हैं या स्पिरिचुअल बीइंग हैं। और अगर ये जवाब आपका ह्यूमन बीइंग हुआ तो फिर से आप पीछे जाएंगे जर्नी में। इसीलिए जो केतु प्लैनेट है वो आपको भ्रमित भी करेगा, पर जो एरीज में जो इनका ट्रांजिशन 14 इयर्स के लिए हुआ है, ये आपको स्ट्रेंथन करेगा, ये आपको पावरफुल करेगा, ये आपको जगाएगा कि नहीं जागो। कितना स्लम्बर स्टेट में रहेंगे अब आप, कितना सोएंगे। I mean, नींद की नहीं, सोल की नींद की बात हो रही है यहाँ पे। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी ये स्लम्बलिंग वाली स्टेट से ऊपर उठेंगे डिवाइन मैस्कुलिन, उनको प्लैनेट नेपट्यून उनकी सोल को स्टर करेगा, जगाएगा कि और कितनी नींद जरूरी है सोने के लिए। ऑल ऑफ अ सडन सोल अवेकनिंग, सुबह आपने कुछ और देखा अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को, रात को एकदम चेंज, सोल अवेकनिंग हो गए। या रात को आपने या 2 दिन पहले आपने कुछ और सुना था, अगर आप कांटेक्ट में है भी नहीं, आपको कहीं से खबर मिली थी कि उनकी जो कंडीशन है वो इधर उधर के रिलेशनशिप, कैजुअल फ्लिंग्स में विश्वास करने वाले आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऑल ऑफ अ सडन एक अलग पर्सनालिटी में आ जाते हैं। सोल अवेकनिंग हो जाएगी ऑल ऑफ अ सडन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7, ये ड्रामेटिक टर्न आपको मोटिवेट करेगा कब फाइट करना है। फाइट मतलब जाके लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं, फाइट मतलब अपने पर्पस के लिए आपका जो इमीडिएट एक्शन जो होना चाहिए, जो आपकी, बिकॉज यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड यू आर गेटिंग द एक्सपीरियंस इन ह्यूमन बॉडी। तो आपको किस वक्त फाइट करनी होगी, फाइट करनी चाहिए, और कब सरेंडर करना होगा ये आप सीखेंगे। कब एक्शन लेना है और कब वेट करना होगा ये आप अब सीखेंगे। ये 7 बिग ब्रेक थ्रू, ये 7 ड्रामेटिक चेंजेस, ड्रामेटिक टर्न आप सभी को, ट्विन फ्लेम्स को, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन दोनों को देखने को मिलेगा इन आगे आने वाले समय में। और इसके लिए बिल्कुल भी आपको 14 इयर्स वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही पड़ेगी, क्योंकि एरीज में ये एंटर किए। एरीज इज़ अ वेरी फास्ट एंड कार्डिनल ये साइन है, और बहुत ही फास्ट फायर एनर्जी के साथ एरीज ज़ोडिक साइन है, फायर जिसकी फायर साइन है ज़ोडिक साइन। और ये सबसे फर्स्ट और बहुत ही चुलबुला, मतलब एक चाइल्ड लाइक नेचर है इस ज़ोडिक साइन। फर्स्ट ज़ोडिक साइन काल पुरुष की पहली राशि होने के लिए ये बहुत ही एक्टिव ज़ोडिक साइन है एरीज। तो स्लो मूवमेंट नहीं करेंगे आप, इसीलिए बिल्कुल भी ये ना सोचे कि 14 इयर्स तक आपको देखने को मिलेगा। ये सारे ब्रेक थ्रू आपको
आपके लाइफ में मिलेगा देखने के लिए इसी साल। और उसके बाद आपका जो सफ़र शुरू होगा ट्विन फ्लेम जर्नी का, वो 14 ईयर्स तक की जो आपके किस्मत में है, जो आपने इनर वर्क के थ्रू जो भी आपने एक्यूमुलेट किया है हाई वाइब्रेशन अपने लिए, फिर वो किसी के लाइफ में आप करियर चेंज होता हुआ देखेंगे, जॉब चेंज होता हुआ देखेंगे, कोई अपने ट्विन फ्लेम से मैरिज रिलेटेड जिसे कमिटमेंट कहा जाता है उसमें आगे बढ़ेंगे, और किसी के पार्टनर में, कपल में एक दूसरे से तीसरा भी इंसान, मतलब एक वो सारी एनर्जी आप समझ रहे हैं, मतलब 2 से 3 बनेंगे अगर मैरिज हो चुकी है, या अगर ऑलरेडी आप मैरिड है अपने ट्विन फ्लेम से, 2 से 3 आप बनेंगे, आपके बच्चे होने के भी चांसेस। ये जो 14 ईयर्स है ये आपके जर्नी को न सिर्फ कंप्लीट करेगा, बल्कि इस जर्नी से रिलेटेड, कंप्लीशन से रिलेटेड आगे बढ़ते बढ़ते आप मोक्ष की ओर, लिबरेशन की ओर बढ़ेंगे। तो ये था वीडियो, और मुझे उम्मीद है हर एक के लाइफ में, आप सबके लाइफ में ईश्वर की कृपा इस तरह से बनी रहे, और प्लैनेट नेपट्यून आप सबको जी भर के खुशियाँ दे। मच ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, और इसे आप अवेल कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए और बहुत बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि रीडिंग जब मैं एक दिन बाद डिले करके डिलीवर करती हूँ तो समझ लीजिएगा मेरी एनालिसिस चल रही थी। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।